मुक़द्दर मोहतरम मोहतशम बिशान उलमा इकराम, बिलखुसूस मद्दाह हबीब दाबर तूतिए चमनस्तान ताजुशरिया, आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम मेरे मुहिब मेरे मुशफ़िक़ करम फरमा हज़रत कारी अमन नूरी साहिब क़िबला, वहीं पर मद्दाह हबीब दाबर कोयल बरेली शहंशाह तरन्नुम मोहतरम अकील सिद्दीकी साहिब क़िबला, वहीं पर बुलबुले बारगाह आला हजरत तूतिए चमनस्ताने ताजुशरिया मुक़द्दर का सिकंदर मोहतरम शरीफ अख्तर साहिब क़िबला, मोहतरम शायर अहले सुन्नत भाई फैज़ान क़ादरी पीलीभीती साहिब क़िबला, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान उस्ताजुल क़ुर्रा हजरत कारी ज़ाहिद रज़ा क़ादरी साहिब क़िबला। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का। किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। और क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा खाते हैं दाना तेरा। मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं जो भी है मेरा तेरा। जो भी है मेरा तेरा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी दे दे। बोलना तूने सिखाया मैं तो गूंगा था, अब जो भी बोलूं तो मेरे बोलने में असर भी दे दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप हज़रात को मैंने बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सलाम किया है। मैं कहीं से वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। आप हज़रात को दोबारा सलाम करके चेक करके देखना चाहता हूँ कि आप हज़रात सुनने के लिए बैठे हैं या फिर सोने के लिए बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हम और आप सबसे पहले नबी और आले नबी पर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरूद पाक पढ़ लें। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हो, तौहीद भाई इको कम कर दे, थोड़ा सा इको कम कर दे और डिले भी इसकी कम कर दे, क्योंकि आपका माइक अच्छा तो बोलता ही है लेकिन आज इतना अच्छा बोल रहा है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। अल्लाह ताला आपके माइक को कामयाब रखे और आपको भी परवरदिगार आलम कामयाब रखे। आपका माइक बहुत अच्छा बोलता है, आज उससे भी ज्यादा अच्छा बोल रहा है। ये तो आपकी उंगलियों का जादू है। आप जहां भी जाते हो तो इतना अच्छा माइक बुलाते हो कि लोग आपसे खुद खराब करने के लिए कहते हैं, जैसे कि हमने कह दिया। अब आइए हज़रात, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके कदमों से मुसीबत की बेड़ियों को निकाल दिया जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका पीछा गरीबी छोड़ दे, अगर आप चाहते हो कि आपका ठिकाना जहन्नम नहीं जन्नत बन जाए, तो आप मुझ पे दिल से दरूद पाक पढ़ा करो। और ये दरूद पाक वाहिद एक ऐसा वजीफा है जिसको अगर हम करते हैं तो कोई कमाल की बात नहीं है। हजरत आदम ने मेरे नबी पे दरूद पढ़ा है, हजरत शीश ने मेरे नबी पे दरूद पढ़ा है, हजरत यूसुफ ने यूनुस ने मेरे नबी पे दरूद पढ़ा है, नबियों ने मेरे नबी पे दरूद पढ़ा। तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। मेरा रब हमसे नमाज पढ़ने के लिए कहता है लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ता। मेरा रब हमसे ज़कात देने के लिए कहता है लेकिन खुद ज़कात नहीं देता। मेरा रब हमसे हज के लिए कहता है लेकिन मेरा रब खुद हज अदा नहीं करता। लेकिन एक ऐसा इकलौता वजीफा है जिसका हुक्म मेरा रब देता भी है और खुद करता भी है। मेरा रब खुद अपने नबी पे दरूद पढ़ता है। तो जिस पर मेरा रब दरूद पढ़ता हो तो क्या आप अपने आका पर दरूद नहीं पढ़ सकते? जरा बुलंद आवाज से इन 4 मिसरों के साथ दरूद पाक पढ़ें। पत्ती पत्ती दरूद पढ़ती है, उड़ती तितली दरूद पढ़ती है, उनकी असमत कोई क्या जाने,
उन पे मछली दरूद पड़ती है। उनकी असमत कोई क्या जाने, उन पे मछली दरूद पड़ती है। तो जरा अपने हाथ, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और बहुत ज्यादा दूर तक अगर अपनी आवाज को नहीं पहुंचा सकते तो मिंबर नूर तक अपनी आवाज को पहुंचा दीजिए। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आपकी इजाजत है कि अपनी निजामत के शटर को खोल दें हम? जी जी। तो जरा हाथ उठा के मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी तक जो शायरी आप हजरात ने मेरे भाई कारी जाहिद साहब किबला से सुनी वो हिंदुस्तान की शायरी थी। अब शरीफ भाई हम आपको पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर पाकिस्तान से क्या कहते हैं, जरा आप हजरात अगर शायरी से ताल्लुक रखते हैं और अच्छे लोगों की ये अलामत है जब अच्छा शेर पढ़ा जाता है तो शेरी ईमान ताजा हो जाता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर पाकिस्तान से कहते हैं शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। और कल अपनी इनायत से न रखे हमें महरूम, कल अपनी इनायत से न रखे हमें महरूम। अरे कुछ भी है मगर आपके कहलाए हुए हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ भी है मगर आपके कहलाए हुए हैं। क्यों कहलाए हुए हैं? ये मैं कदा सभी का है, खाई खेड़ा वालों, ये मैं कदा सभी का है। मिला के हम कदम चले तुम्हारे साथ, हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले। ये मैं कदा सभी का है, मिला के हम कदम चले, हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले, तुम्हारे साथ हम चले। तभी तो पीर नसीरुद्दीन दूसरे मकाम पे कहते हैं छिड़ जाए जिस घड़ी शके कौनो मक्का की बात, पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात, पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात। और आती है यूं लबों पे शके इंसुजा की बात, जैसे कि मुंह जमी का हो और आसमां की बात, जैसे कि मुंह जमी का की बात। और शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया मुझे, तुमने नसीर आज सुना दी कहां की बात, तुमने नसीर आज, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, तुमने नसीर आज सुना दी कहां की बात। तो जरा यहाँ पर अगर आप हजरात मौजूद हैं तो जरा पूरी ताकत और तवानाई के साथ, मोहब्बत के साथ एक मर्तबे अपने हाथों को बुलंद कीजिए और आका अब्बास का झंडा बनाइए और बुलंद आवाज से कह दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहा के इसलिए मरकत को जाया जाता है। ये जो शख्स बीच में बैठा हुआ है ये हंस रहा है, क्या मैं कोई दुनियावी बात कर रहा हूं जो हंसा जा रहा है, या कोई लतीफा या कोई कॉमेडी कर रहा हूं जो आप हजरात इसको फिल्मी दुनिया का ड्रामा समझ के या कॉमेडी सर्कस समझ के आप हजरात हंस रहे हो। आज वजह यही है कि दुनिया हमारे नाम पे हंस रही है। आज हमने महफिलों में आके हंसना शुरू कर दिया है। आज अगर हक का पैगाम देने की कोशिश करते हैं हमारे उलमा तो हम यूं ही मजाहिया तौर पे उसको लेके और समझिए कि मजे के तौर पे उसको अपने बदन में, अपने जिस्म में, अपने दिल के पिंजरे में तायरे मोहब्बत की तरह कैद करते हैं और हंसी के ठट्टों में यूं ही अपनी गुफ्तगू को आप उड़ाने की कोशिश करते हो। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। चलिए वो मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्लाह हम सबको नबी की महफिलों में अदब के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबों को नबी के जिक्र से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर जितने लोग सी शऊर हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जो अपने आका की सुन्नत पे अमल करते हैं, तो जरा मोहब्बत से अपने आका को पुकारिए और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहा के इसलिए मरकत को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। और हुजूर खुद ही चले जाते हैं मदीने से, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। हुजूर खुद ही चले आते हैं मदीने से, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। हुजूर खुद ही चले आते हैं मदीने से, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। समर रस्ती का ये ईमान है कि मेरे आका मदीना शरीफ से इस वक्त
अपने अपने जिक्र में अपने दीवानों के दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं। अब देखिए हजरात, वक्त इजाजत नहीं देता है कि हम कहीं से आपके कीमती वक्त को बर्बाद करें। अब लीजिए हजरात, बहुत तेजी के साथ एक मोहतरम अमन नूरी साहब किबला का हुक्म हो रहा है कि पहले शहंशाह खिताबत मुदब्बिर कौम मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रजा साहिब किबला को पेश कर दिया जाए। पहले तकरीर हो जाए, उसके बाद में आप देख रहे हैं मिंबर नूर शरीफ पर मद्दाह रसूल नाम मोहतरम शरीफ अख्तर साहब किबला बैठे हुए हैं। वहीं पर मोहतरम फैजान कादरी पीली भीती बैठे हुए हैं। वहीं पर मद्दाह हबीब दाबर तूतिए चमनस्तान ताजुशरिया मोहतरम अकील सिद्दीकी साहब किबला बैठे हुए हैं। इन सबों को समाप्त करना है, लेकिन जैसा मोहतरम अमन नूरी का हुक्म है, मैं हजरत के हुक्म की पगडंडियों पर चलते हुए बहुत तेजी के साथ खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रजा साहब किबला से आपकी मुलाकात करवाता हूं। अगर आप भी मुलाकात करना चाहते हैं तो जरा बेदारी का सबूत पैदा कीजिए और जरा बेदारी के साथ एक नारे तकबीर की झंकार के साथ इस्तकबाल कीजिए। मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई सूरत बनाता है, कोई चंदा बनाता है, कोई सूरत बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहां बनता है जैसा तू बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मदीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप मिलकर एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। हम सभी ये लोग, हम सब इस बात को जानते हैं कि ये महीना, इस महीने को किस ज़ात से निस्बत है और ये जो जलसा सजाया गया है किसकी निस्बत से सजाया गया है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की याद में और आपके जिक्र में इस जलसे को सजाया गया। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा रखा।
और हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वलियों में ऐसे हैं जैसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलिया इकराम के ताल्लुक से कुरान पाक में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ है और ना ही किसी तरह का कोई गम है। रब तबारक व तआला आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है। इस आयत को उसने नाजिल फरमाया, वो जानता है कि मेरे जो औलिया हैं उनका जो मैंने मकाम व मर्तबा रखा है, लोग उसको घटाने बढ़ाने की कोशिश करेंगे मगर उससे कुछ होने वाला नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है कि जो मेरे औलिया हैं उनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। वो जानता है कि आने वाले वक्त में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो मेरे औलिया की शान में गुस्ताखियां करेंगे और उनके मर्तबे में घटाने और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मगर रब तबारक व तआला उन्हें ये बतला रहा है कि ऐ लोगों, मेरे वलियों की जो शान है वो मैंने रखी है और जो मैंने अपने औलिया इकराम को जो मकाम व मर्तबा दिया है उसे कोई घटाने बढ़ाने वाला और कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों का एक खास मर्तबा रखा है। अगर कोई किसी वली की शान को घटाने की कोशिश करे तो नहीं घटा सकता। अगर कोई किसी वली की शान में गुस्ताखी करे तो उसकी गुस्ताखी करने से किसी वली की जात पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई शख्स सैयदना गौसे आजम की शान के खिलाफ अपनी उंगली को उठाए, गौसे आजम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करे, गरीब नवाज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इमाम अहमद रजा खान पर अगर कोई उंगली उठाए, आला हजरत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके ताल्लुक से रब फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे वलियों को कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। उन पर अगर जो कोई उंगली उठाएगा उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। औलिया इकराम पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम वलियों में अफजल वाला कौन है जो इस आयत का मिस्ताक बनेगा? क्या कोई और बनेगा? गौसे आजम नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? गरीब नवाज नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? हजरत जुनैद बगदादी नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो वो शान है जो तमाम वलियों में अफजल वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बतला दिया, मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी मत करना। अब हम रब की बारगाह में अरीजा रखे, मौला अब जरा ये भी बता दे कि तेरे औलिया कैसे होते हैं, तेरे वली कैसे हुआ करते हैं। मौला कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुंह से आग निकालने की ताकत रखते हैं। मौला कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हवा पर चलने की ताकत रखते हैं। मौला कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरिया पर चलने लग जाते हैं। ऐ मौला बता, क्या दरिया पर चलने वाले को वली मान लिया जाए? क्या मुंह से आग फेंकने वाले को वली मान लिया जाए? क्या हवा में उड़ने वाले को वली मान लिया जाए? मौला अब जरा औलिया की पहचान भी बतला दे। इसी आयत के नीचे रब फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मेरे औलिया वो होंगे जो ईमान वाले होंगे और परहेजगार। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर
गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मोमिन है। कुछ औलिया ऐसे हैं जो पैदा होने के बाद वली हुए, मेहनत से वली हुए, बेशक मगर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा ही वली हुए। बेशक और पैदा होने से पहले जो औलिया इकराम हुए उन्होंने हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के आने की बशारत दी है। हजरत उवैसे करनी को जब मालूम हुआ कि आधी उम्मत तुम्हारे कहने से और आधी उम्मत अब्दुल कादिर के कहने से बख्शेंगे, बेशक तो हजरत उवैसे करनी ने अर्ज की, मौला अब्दुल कादिर कौन है? तो हातिफे गैबी से आवाज आती है कि अब्दुल कादिर भी हाशमी खानदान का चश्मो चराग है और वो भी अहले बैत से ताल्लुक रखता होगा। जो अब्दुल कादिर पैदा होगा वो तमाम वलियों का सरदार होगा और जब वो अल्लाह के हुक्म से अपना हुक्म अपना फरमान जारी करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो रुए जमीन के जितने औलिया होंगे सब के सब अपनी गर्दनों को झुका देंगे। हजरत उवैसे करनी ने जब इतना सुना तो फर्ज करने लगते हैं, मौला उस वक्त जाहिरी तौर पर मैं होऊंगा नहीं, मगर मैं अभी अपनी गर्दन को झुकाता हूँ। आला हजरत नक्शा खींचते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के आने की बशारत पैदा होने से पहले औलिया इकराम ने दी। और पहले चलिए कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, अलग अलग तरह से रिवायतें हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, हजरत जिब्रील अमी सिदरा पर पहुंचकर रुक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रूहे गौसे आजम से इरशाद फरमाता है, जाओ और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी दो। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मेरे कांधे पर अपना कदमे नाज रख दीजिए, आप अपना कदमे मुबारक मेरे कांधे पर रख दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदमे मुबारक अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौसे आजम के कांधे पर रखा और इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, आज मैं तेरे कांधे पर अपना कदम रख रहा हूँ। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जब तू रब के हुक्म से अपना फरमान जारी करेगा तो तमाम औलिया तमाम वलियों की गर्दनों पर तेरा कदम मुबारक होगा। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा देखिए कि आलम अरवाह में आपकी रूह मुबारक मौजूद है। रूह मुबारक के कांधे पर मुस्तफा कदम रख रहे हैं और जब गौसे आजम पैदा हुए तो आपके कांधे पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर इन जो रिवायतें मुख्तलिफ तरीके से हैं, लोग इनका इनकार करते हैं, जबकि हम सबको मालूम है कि जब मुस्तफ़ा मेराज पर गए थे तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई और उसी बीच उसी दरमियान हजरत मूसा कलीमुल्लाह से जब मुलाकात हुई तो मूसा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे।
तो या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपकी उम्मत के किसी एक आलिम से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत के एक आलिम से मुलाकात करना चाहता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह इमाम गजाली को बुलाया और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत इमाम गजाली अर्ज करते हैं, मेरा नाम मोहम्मद बिन अल गजाली है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा, तुम्हारे दादा का नाम नहीं पूछा। बाप दादा का नाम जब पूछा नहीं तो क्यों बता रहे हो? सिर्फ गजाली कह देते, मैं समझ जाता कि तुम्हारा नाम गजाली है। इतना लंबा नाम बताने की जरूरत क्या है? अपने बाप दादा के नाम को बताने की जरूरत क्या है? तो हजरत इमाम गजाली अर्ज करते हैं, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उसका जवाब दे दीजिए। जब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में असा था, बस कह देते मेरे हाथ में असा है, रब तबारक व तआला के सवाल का जवाब हो जाता। रब ने जब पूछा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो तुमने क्या जवाब दिया? तुमने जवाब दिया, काला है असाया अतवक्कउ अलैहा व अहस्सु बिहा अला गनमी वलिया फीहा माआरिब उखरा, ये मेरा असा है, इस पर मैं तकिया लगाता हूँ, इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इससे मैं अपने और भी काम करता हूँ। जबकि रब ने सिर्फ पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, असा कह देते बात पूरी हो जाती। इतनी लंबी बात करने की जरूरत क्या थी? मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने इन तमाम चीजों को बयान किया तो उसका मकसद ये था कि मेरे सामने रब तबारक व तआला था। जब रब तबारक व तआला मुझसे गुफ्तगू फरमा रहा था तो उसकी गुफ्तगू की लज्जत को हासिल करने के लिए मैं अपने कलाम को लंबा करता चला गया। इमाम गजाली मुस्कुराए और अर्ज करते हैं, ए मूसा कलीमुल्लाह, यही बात है कि मेरे सामने मूसा कलीमुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर। इमाम गजाली अर्ज करते हैं, मूसा कलीमुल्लाह, रब तबारक व तआला की बारगाह में गुफ्तगू करते हुए आपको लज्जत हासिल हुई, तो लज्जत हासिल करने के लिए आपने अपनी गुफ्तगू को लंबा कर दिया। यही वजह है कि मेरे सामने मूसा कलीमुल्लाह है। अपनी गुफ्तगू को लंबा करने के लिए मैंने अपने बाप का नाम बताया, अपने दादा का भी नाम बताया है, ताकि मैं कह सकूं कि मैंने मूसा कलीमुल्लाह से इतनी देर तक गुफ्तगू की है। और भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि अरवाहे अंबिया इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी है। और तो और हजरत बिलाल को जन्नत में देखा गया, और तो और हजरत अबू तलहा की बीवी को भी जन्नत में देखा गया। गमीसा बिनते मलहान के चलने की आवाज को जन्नत में सुना गया। जब इन तमाम की रूहें जन्नत में पहुंच सकती है तो गौसे आजम की रूह मुबारक शबे मेराज क्यों नहीं पहुंच सकती है? इन तमाम को देखते हुए आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पैदा होने से पहले औलिया ने बशारतें दी, और आलम अरवाह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदमे नाज रखकर, कदमे मुबारक रख करके आपको एजाज बख्शा। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आलम अरवाह में भी वली थे,
और जब पैदा हुए वली हुए। तालिबे इल्मी के ज़माने में आपसे पूछा गया कि आपसे एक मर्तबा पूछा गया कि आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? तो गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब मैं मदरसे में जाता था, दरसगाह में बैठने के लिए जब मैं जाता था तो मुझे फरिश्तों की आवाज आती और आवाज ये होती कि अल्लाह के वली को, वलियों के सरदार को बैठने की जगह दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार को बैठने की जगह दे दो। हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो का मर्तबा देखिए कि फरिश्ते कह रहे हैं कि वलियों के सरदार को बैठने की जगह दे दी जाए। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो तालिबे इल्मी के जमाने में एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं कि हजरत काकेस रदियल्लाहु ताला अन्हो एक जगह पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं और महफिल लगी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग हजरत काकेस की तकरीर को सुन रहे हैं। हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो देखते हैं तकरीर हो रही है, जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा हो रहा है। आकर के महफिल में बैठ जाते हैं और बैठकर के तकरीर सुनने लगते हैं। जब हजरत काकेस की नजर हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो पर पड़ती है तो लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, इस फुला बच्चे को उठाओ और महफिल से बाहर निकाल दो। लोग उठते हैं, हुजूर गौसे आजम को महफिल से पकड़ते हैं और महफिल से बाहर निकाल देते हैं। गौसे आजम को किसी तरह का कोई रंजो मलाल नहीं हुआ। दूसरी मर्तबा महफिल में तशरीफ ले आते हैं और आकर के बैठ जाते हैं। हजरत काकेस दूसरी मर्तबा लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, इस फुला बच्चे को उठाओ और महफिल से बाहर कर दो। गौसे आजम को दूसरी मर्तबा भी महफिल से बाहर कर दिया जाता है। हुजूर गौसे आजम तीसरी मर्तबा आकर के महफिल में बैठ जाते हैं। हजरत काकेस इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा अब्दुल कादिर खड़े हो जाओ। गौसे आजम खड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस बच्चे को एक ही महफिल से 2 या 3 मर्तबा बाहर निकाल दिया जाए तो उसके चेहरे पर हर एक की नजर पड़ जाया करती है। हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो के चेहरे पर हर एक की नजर पड़ गई। हजरत काकेस जब हजरत गौसे आजम को खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, इस बच्चे को ध्यान से देखो और गौर से देखो, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, बल्कि ये वलियों का सरदार है। ये गौसे आजम है, ये वो वली है, ये वो वलियों का सरदार है जिसका कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर होगा। मैं बार बार इसको इसलिए निकाल रहा था ताकि हर एक की नजर इस पर पड़ जाए और ठीक से पहचान ले कि ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, बल्कि ये वलियों का सरदार है। और आने वाले वक्त में ये मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाएगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। हजरत काकेस हजरत अब्दुल कादिर को अपने पास बुलाते हैं, पेशानी का बोसा लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं। जब तुम अपना ये फरमान जारी करो कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो बेटा इस बूढ़े की दाढ़ी का ख्याल रख लेना और इसकी गर्दन को भी याद कर लेना। और तो और आने वाले वक्त में जब तमाम औलिया अपनी गर्दनों को झुका देंगे, बेटा मैं अभी हूं और अभी के अभी अपनी गर्दन को तुम्हारे कदमों में रखता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत काकेस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुढ़ापा है और ये वो हजरत काकेस है कि हजरत एजाज फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हजरत काकेस के बारे में क्या कहते हैं? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि एजाज, ये काकेस वो शख्सियत है कि जिसको देखकर मैं मैदान महशर में फख्र करूंगा और लोगों से कहूंगा कि देखो ऐसे लोग भी मेरी उम्मत में मौजूद है। वो काकेस अपने कांधे पर
हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का कदम मुबारक रख रहे हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा अफजलो आला है, बरतरो बाला है। लोग ख्वाबों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते बेशक और बेशक हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जागते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाते। एक मरतबा हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ के मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और सामने बैठे थे हजरत अली बिन अल-हैती। तकरीर सुन रहे हैं, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, खुतबा पढ़ रहे हैं। हजरत अली बिन अल-हैती सुन रहे हैं। सुनते सुनते उन पर नींद का गलबा तारी हो जाता है, उनकी आंख लग जाती है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से नीचे उतरते हैं और हजरत अली बिन अल-हैती के सामने अदब से आकर के खड़े हो जाते हैं। अदब से आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर तक खड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अली बिन अल-हैती की आंख खुलती है। क्या देखते हैं कि सामने सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। गौसे आजम को जब देखते हैं चौंक जाते हैं कि अभी तकरीर कर रहे थे सामने, अब आकर के ठीक मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मुझ पर जो नींद का गलबा तारी हुआ उसको देख करके नीचे आ गए और अब मुझे डांटेंगे। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देख रहे हैं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली बिन अल-हैती की तरफ देख रहे हैं। हजरत अली बिन अल-हैती अर्ज करते हैं, या गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अभी जब मेरी आंख लग गई थी तो मैं क्या देखता हूँ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने अपनी आंखों से ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की जियारत की है। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अभी अभी मैंने मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली बिन अल-हैती, अभी जब मैं खुतबा दे रहा था और तुम्हारे ख्वाब में जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे तो यहाँ मिंबर पर खड़े होकर मैं देख रहा था कि मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। मुस्तफ़ा को देख करके मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में अदब से आकर खड़ा हो गया कि मेरे नाना जान आए हैं। बेशक हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात देखिए, दूसरे का ख्वाब ऐसे देख रहे हैं जैसे कि सामने जाहिरी तौर पर हो रहा है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम वलियों की गर्दनों पर अपना कदम मुबारक रखा। गरीब नवाज, जुनैद बगदादी और उनसे पहले हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, इन तमाम ने अदब के साथ हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का कदम मुबारक अपने कांधे पर रखा। एक शख्स ने इनकार किया तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि अगर तेरी गर्दन पर मेरा कदम नहीं तो खिंजीर का कदम होगा। अल्लाह अकबर। ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये वली नहीं बल्कि वलियों के सरदार की जुबान है। नबियों के सरदार जो कह दे वो हो जाए और वलियों के सरदार जो कह दे वो भी हो जाए। नवासा वलियों का सरदार और नाना नबियों का सरदार। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि अगर मेरा कदम तेरी गर्दन पर नहीं है तो फिर खिंजीर का कदम तेरी गर्दन पर होगा। और वक्त गुजरता गया, उस जिसने इस बात को कहा था कि मेरी गर्दन पर आपका कदम नहीं है, तो जैसा गौसे आजम ने फरमाया वैसा ही हुआ, खिंजीर का कदम उसकी गर्दन पर रखा गया। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर अपना यह फरमान जारी किया
कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो उस वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुरासान की पहाड़ियों में रब तबारक व तआला की इबादत में मशगूल थे। जब हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये फरमान जारी हुआ, रब तबारक व तआला के हुक्म से जब गौसे आजम ने अपने इस फरमान को जारी किया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के कानों से गौसे आजम की आवाज टकराई। देखिए गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर है और हजरत गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में है। कहाँ गौसे आजम, कितनी दूरी है, फिर भी हजरत गौसे आजम के फरमान को गरीब नवाज सुन रहे हैं। जब गौसे आजम ने फरमाया मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो गरीब नवाज ने कहा अय अब्दुल कादिर, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। तमाम वलियों ने हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का कदम मुबारक अपने कांधों पर रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आजम को मकाम मर्तबे जो दिए, मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब कदीर उन मकाम मर्तबे के सदक़े तुफ़ैल में हम सभी को हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का सदका अता फरमाए। हम सभी को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों में शुमार फरमाए आमीन। और हम सभी को हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। गौसे आजम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।